नमस्ते, मैं पुरंदर बाबू बेडदूरी. I wish you happy May Day. दोस्तों, सह कार्मिकियों इस अंतर जुड़ित दुनिया के साथी निवासियों, सह कार्मियों, आइए हम अपने जीवन की अनवरत लय के बीच एक क्षण के लिए भी रुके और एक ऐसी तारीख पर विचार करें जो मानव प्रयासों के इतिहास में अंकित है. May the first. ये एक ऐसा दिन है जो संघर्षों की कहानियां सुनाता है, एकता की विजयों के साथ गूंजता है और हमें खुद काम के भविष्य पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है. कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक दुनिया जो बिल्कुल अलग थी, फिर भी अपनी बुनियादी तनावों में हमारे अपने जैसे ही भयानक रूप से समान थी. औद्योगिक क्रांति एक दो धारी तलवार ने अपूर्व प्रगति की थी, जबकि साथ ही बढ़ते हुआ श्रमिक वर्ग पर शोषण और कठिनाइयों की लंबी छाया ढली थी. कानून कार्यशालाओं की तस्वीर बनाए, ऐसे स्थान जहां मनुष्य अक्सर खतरनाक हालातों में बहुत अधिक घंटों तक काम करते था. उनका श्रम तेजी से बदलती दुनिया का इंजन था. फिर भी उनकी अपनी भलाई अस्कर एक गौण विचार थी. धूल और मशीनों की चीखों से भारी हवा अक्सर खामोश पीड़ा को दबा देती थी. उद्योग के इस तपते कुंदे में अवज्ञा की एक चिंगारी भड़क उठी. गरिमा के लिए, उचित व्यवहार के लिए, केवल जीवन यापन से परे एक जीवन के लिए एक तड़प, एक उचित व्यवहार के लिए केवल जीवन यापन से परे एक जीवन के लिए एक तड़प एक शक्तिशाली आंदोलन में बदलनी शुरू हो गई. श्रमिक जो अक्सर हाशिया पर और बेजुबान था, एकता में शक्ति पाना शुरू कर दिया. अपनी
साजी दुर्दशा और सम्मुख कार्यवाही की संभावना को पहचान लिया। 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग एक मनमानी अनुरोध नहीं थी, ये मानव अधिकार का एक बुनियादी दावा था। समय के लिए एक प्रार्थना, आराम के लिए समय, परिवार के लिए समय, निरंतर श्रम की सीमाओं से परे व्यक्तिगत विकास के लिए समय, या केवल सहन करने के लिए नहीं बल्कि जिए गए जीवन के लिए एक मांग थी। सन 1886 में चिकागो शहर इस बढ़ते हुआ आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। मई 1 की पहले तारीख को लाखों श्रमिकों ने अपने औजार रख दिया। उनकी खामोशी उनकी सामूहिक इच्छा का एक शक्तिशाली प्रमाण थी। यह आम हड़ताल राष्ट्र भर में गूंज उठी। श्रम के इतिहास में एक भूकंपी घंटा है मार्केट अफेयर। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हिंसा से चिन्हित था। शामिल को के अधिकार के लिए संघर्ष में दिए गए बलिदान का एक प्रभावी प्रतीक बन गया। जो लोग खड़े हुआ, जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने अंततः अंतिम कीमत चुकाई, उनकी याद मेड़े की भावना को लगातार बढ़ावा देती है। महाद्वीपों पर 8 घंटे के दिन और एकता की भावना की पुकार जड़ पकड़ने लगी। समाजवादी और श्रम आंदोलनों ने इस संघर्ष के गहरे महत्व और श्रमिक वर्ग के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को पहचाना। 1889 में सेकंड इंटरनेशनल ने औपचारिक रूप से मई 1 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित किया। यह समरण का दिन, विरोध का दिन और विश्व भर में श्रमिकों के अधिकार की प्रगति के लिए अथल प्रतिबद्धता
का दिन था। लड़े गए युद्ध को याद करने और आने वाले संघर्षों के लिए खुद को मजबूत करने का एक दिन। इस तरह मेडे केवल एक छुट्टी के रूप में नहीं, बल्कि उन साधारण लोगों के साहस और लचक का प्रमाण था, जिन्होंने काम की एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी दुनिया के सपना देखने का साहस किया। इसकी जड़ें गहरी है उन लोगों के बलिदान में डूबी हुआ है जो हमसे पहले आए थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बो गए बीज श्रम कानून और श्रमिक सुरक्षा में फैल फूले हैं, जिन्होंने हम में से कई अब स्वाभाविक मान लेते हैं। 8 घंटे का कार्य दिवस, सप्ताहांत की अवधारणा, न्यूनतम वेतन मानक और कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित नियम, ये मुफ्त में दिए गए तोहफे नहीं है, बल्कि पिछली पीढ़ियों की कठिन जीत है। अपने दैनिक जीवन पर इन उपलब्धियों के प्रभाव के बारे में सोचें। प्यारों के साथ समय बिताने की क्षमता, व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ने के क्षमता, काम जीवन संतुलन का आभास होना, ये मेडे पर समरण किए गए संघर्षों के प्रत्यक्ष परिणाम है। श्रम संघ जो अक्सर इन ऐतिहासिक लड़ाइयों के अग्रणी रहे हैं, आज भी श्रमिकों के अधिकार की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करते हैं। बेहतर वेतन, लाभ और काम करने की स्थितियों के लिए समझौता करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच शक्ति का संतुलन अधिक झुका हुआ नहीं है। हालांकि काम का दृश्य लगातार विकास कर रहा है, नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है, जिन पर हमारे ध्यान देने की
आवश्यकता है। जिगी इकोनॉमी का उत्थान, जबकि कुछ लोगों को लालच प्रदान करता है, कई लोगों के लिए सीमित लाभों और नौकरी की सुरक्षा के साथ असुरक्षित रोजगार स्थितियां भी पैदा की है। ऑटोमेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से उद्योगों को बदल रहे हैं। नौकरियों के भविष्य और आने वाले वर्षों में आवश्यक कौशलों के बारे में सवाल उठा रहे हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यह सुनिश्चित कैसे किया जाए कि टेक्निक विकास केवल कुछ चुने हुए लोगों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाए। दुनिया के कई हिस्सों में वेतन की स्थिरता के एक गंभीर चिंता बनी हुई है। जीवन में यापन की लागत बढ़ रहा है, जबकि वेतन उसके साथ नहीं बढ़ रहा है। यह आर्थिक वास्तविकता अनगिनत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कठिनाई पैदा करती है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न और भेदभाव के मुद्दे दुर्भाग्य से बने हुए हैं। सचमुच समावेशी और सम्मानजनक काम का वातावरण बनाना, जहां हर कोई सुरक्षित और मूल्यांकन महसूस करे, एक निरंतर प्रयास बना हुआ है। वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा है, लेकिन वैश्विक बाजार में श्रम मानकों और शोषण की संभावना से संबंधित जटिल चुनौतियों को भी जन्म दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलों में उचित श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मेडे की भावना हमें याद दिलाती है कि श्रमिकों के अधिकार की लड़ाई अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि एक जारी रहने वाला लक्ष्य है। चुनौतियां बदल गया हो, लेकिन गरिमा, निष्पक्षता और कार्यस्थल में एक आवाज की बुनियादी
आवश्यकता पहले की तरह ही रिलेवेंट बनी हुआ है। उन आवश्यक कर्मचारियों पर विचार करें जिन्होंने हाल ही में हुआ वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान हमारे समुदायों की अथक सेवा की। उनके समर्पण ने इस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जो विभिन्न क्षेत्रों के सभी कर्मचारी हमारे समाज के कार्यों में निभाते हैं। महामारी ने श्रम बाजार के अंदर मौजूदा असमानताओं और दुर्बलताओं को भी उजागर किया। सभी श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा जालों और बेहतर सुरक्षाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हाल के वर्षों में काम जीवन संतुलन के आसपास की बातें तेज हुआ है। कई लोगों ने आर्थिक उत्पादकता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के महत्व को पहचाना है। 8 घंटे के दिन की विरासत इन चर्चाओं को सूचित करती रहती है। सामूहिक कार्यवाही की शक्ति जो मेडे के वृत्तांत का एक आधारशिला है, आज विभिन्न रूपों में जारी है। ऑनलाइन संगठन से लेकर अधिक निष्पक्ष श्रम प्रथाओं के वकालत करने वाले जमीनी आंदोलन तक, हम अतीत की गूंज वर्तमान में जीवन यापन के वेतन के लिए आंदोलन में पेड सिक लीव के लिए अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों में संगठित होने के अधिकार के लिए देखने हैं। अंतर्निहित सिद्धांत वही रहते हैं। काम की एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी दुनिया की खोज। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष जो अक्सर कार्यस्थल में बधी हुई चुनौतियों का सामना करते हैं। श्रमिकों के अधिकार के लिए एक अंतर विभागीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हैं। ये पहचानते हुए कि न्याय के लिए लड़ाई अंतर संबंधित है। जब हम भविष्य की देखने हैं
तो काम की परिभाषा भी बदलती रहने की संभावना है। तकनीकी विकास से तेज हुए दुरास्त काम के उत्थान से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत होती है। तेजी से बदलते रोजगार बाजार में अनुकूलता और निरंतर सीखने की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। कुशल विकास और जीवन भर सीखने की पहलों में निवेश करना भविष्य के परिवर्तनों को नेविगेट करने के लिए कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा। सार्वभौमिक बुनियादी आय और सामाजिक सुरक्षा जलों के अन्य रूपों के आसपास की बातचीत जोर पकड़ रही है, क्योंकि समाज रोजगार स्तरों पर ऑटोमेशन के संभावित प्रभाव से जूझ रहे हैं। पोर्टेबल बेनिफिट्स की अवधारणा वे लाभ जो एक निर्दिष्ट नियोक्ता के बजाय कर्मचारी से जुड़े होते हैं, अधिक तरल और गिग आधारित अर्थव्यवस्था में बढ़ती महत्वपूर्ण हो सकती है। कार्यस्थल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक निहितार्थों पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना कि ये तकनीकियां मानव क्षमताओं को बढ़ाती है, न कि केवल उन्होंने ऐसे तरीकों से बदलती है जो मानव श्रम का अवमूल्यन करते हैं। काम भविष्य को आर्थिक दक्षता के साथ साथ मानव कुशल क्षेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे काम के वातावरण बनाना जो मानसिक स्वास्थ्य, रचनात्मकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। सर्वोपरि होगा उचित श्रम प्रथाओं और श्रमिकों के अधिकार के सिद्धांत रोजगार के सभी रूपों तक फैलने चाहिए, जिनमें अनौपचारिक क्षेत्र और गिग इकोनॉमी में काम करने वाले भी शामिल है। काम की वैश्विक प्रकृति को
लगातार श्रम मानकों को स्थापित करने और लागू करने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। श्रमिक सुरक्षा के मामले में सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की दौड़ को रोका जा सकेगा। डाटा और तकनीकी की शक्ति का उपयोग श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने उनके अधिकार और संभावित अवसरों के बारे में अधिक पारदर्शिता और जानकारी प्रदान की जा सकती है। काम का भविष्य कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं है। ये वह है जिसे हम अपने छायानों, अपनी नीतियों और अपनी सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से सक्रिय रूप से आकार देते हैं। मेडे की भावना हमें इस आकार देने में जानबूझकर रहने के लिए आमंत्रित करती है। एक ऐसा भविष्य की कल्पना करें जहां तकनीकी हमें कठिन परिश्रम से मुक्त करती है, हमें अधिक अर्थपूर्ण और रचनात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। इस संभावित भविष्य के लिए सक्रिय योजना और या सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है कि तकनीक प्रगति के लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाए। शिक्षा प्रणालियों को भविष्य की पीढ़ियों को श्रम बाजार की विकसित मांगों के लिए तैयार करने के लिए अनुकूलन करना होगा। आलोचनात्मक सोच, समस्या हल करने और अनुकूलता पर बल देना होगा। विविध और नौचारीपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करने में उद्यमिता और छोटे कारोबारों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहने की संभावना है। स्थिर और नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं बढ़ती महत्वपूर्ण होती जाएंगी। उपभोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के साथ साथ
निगमों से अधिक सामाजिक जिम्मेदारी की मांग की जाएगी। जीवन यापन के वेतन के लिए लड़ाई, जो वास्तव में कर्मचारियों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और गरिमा के साथ जीने की अनुमति देता है। श्रम आंदोलन का एक केंद्रीय सिद्धांत बना रहने की संभावना है। सभी एक के लिए एक फलती फूलती कर्मचारी शक्ति का समर्थन करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सस्ते स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की देखभाल और अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण होगी। काम के भविष्य को आकार देने में स्वयं कर्मचारियों की आवाजें केंद्रीय होनी चाहिए। संवाद और भागीदारी के लिए मंच बनाना आवश्यक होगा। मेडे के सबक एकता की शक्ति, सामूहिक कार्यवाही का महत्व और न्याय की अथल खोज काम के भविष्य की जटिलताओं को नेविगेट करते समय हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमें कठिनाई से प्राप्त श्रमिकों के अधिकार के किसी भी क्षय के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए और विकसित हो रहे आर्थिक और तकनीकी दृष्टियों को मद्देनजर नई सुरक्षा की वकालत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। काम की सचमुच समतावादी और संतोषजनक दुनिया का सपना, जिस सपने ने पहले मेडे विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया, यदि हम साथ मिलकर काम करें तो एक शक्तिशाली और प्राप्य लक्ष्य बना हुआ है। आज जब हम में एक के महत्व पर विचार करते हैं तो केवल अतीत को याद रखना या भविष्य पर विचार करना पर्याप्त नहीं है। हमें
वर्तमान में कर्मचारियों को सशक्त बनाने और श्रम न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ है अपने अधिकार को समझना, अपने क्षेत्र में श्रम कानूनों और विनियमों से खुद को परिचित करें। वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा और संगठित होने के अधिकार के संबंध में अपनी प्राप्तियों को जानें। अपने नियोक्ताओं के साथ खुले और रचनात्मक संवाद में भाग लें। उचित व्यवहार और सुरक्षित काम करने की स्थितियों की वकालत करें। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है और जब सामूहिक रूप से बढ़ाई जाती है तो यह अर्थपूर्ण बदलाव ला सकती है। किसी संघ या कर्मचारी संघ में शामिल होने या बनाने के लाभों पर विचार करें। ये संगठन के एक सामूहिक आवाज और समझौता शक्ति प्रदान करते हैं जो काम करने की स्थितियों और लाभों में काफी सुधार। किसी संघ या कर्मचारी संघ में शामिल होने या बनाने के लाभों पर विचार करें। ये संगठन एक सामूहिक आवाज और समझौता शक्ति प्रदान करते हैं जो काम करने की स्थितियों और लाभों में काफी सुधार कर सकते हैं। ऐसी व्यापारों और संगठनों का समर्थन करें जो नैतिक श्रम प्रथाओं को प्राथमिकता देते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में आपका छाया उस तरह की दुनिया के बारे में एक शक्तिशाली संदेश भेज सकते हैं जिसका आप समर्थन करना चाहते हैं। श्रम आंदोलन के इतिहास और श्रमिकों के अधिकार के लिए जारी संघर्षों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। अतीत को समझना वर्तमान में हमारे कार्यों को सूचित कर सकता है। अपने
समुदायों के भीतर उचित काम के महत्व और श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बातचीत में भाग ले। जागरूकता बढ़ाओ और एकता बनाए। यदि आप नेतृत्व या प्रभाव के पद पर है तो ऐसी नीतियों और प्रथाओं का समर्थन करें जो उचित श्रम मानकों, अच्छे वेतन और सुरक्षित काम के वातावरण को बढ़ावा देती है। ऐसी पहलों और संगठनों का समर्थन करें जो श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक न्याय की वकालत करती है। आपका समय संशोधन और आवाज एक ठोस अंतरला शक्ति है। याद रखें कि श्रमिकों के अधिकार की लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए अन्य संघर्षण से अंतर संबंधित है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ एकजुटता में खड़े हों जो अक्सर काम की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। या पछाने की न्याय के लिए लड़ाई अंतर संबंधित है। बदलते रोजगार बाजार की मांगों के अनुकूल होने के और अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जीवन भर सीखने और कौशल विकास को अपनाएं। ऐसी नीतियों की वकालत करें जो काम जीवन संतुलन का समर्थन करती है और श्रमिकों की भलाई को प्राथमिकता देती है। या पहचानते हुए कि स्वस्थ और समर्थित कर्मचारी अधिक उत्पादक और सक्रिय होते हैं। आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं और काम और श्रमिकों के बारे में आप जो धरना ये बनाते हैं उनके प्रति सावधान रहे। सभी प्रकार के श्रम के लिए सम्मान और गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा दे। राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने ऐसे उम्मीदवारों और नीतियों का समर्थन करें जो श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। काम से संबंधित अपनी कहानियां और अनुभव साझा करें। व्यक्तिगत वृत्तांत जागरूकता बढ़ाने और
सहानुभूति को बढ़ावे देने के लिए शक्तिशाली साधन हो रखते हैं। युवा श्रमिकों का मार्गदर्शन करे और उनका समर्थन करे जब वे श्रम बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। अपनी ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करे। सभी क्षेत्रों में श्रम की विविधता और श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाए। सबसे दिखाने वाले से लेकर अक्सर अनदेखा किया जाने वाले तक समर्पण और कौशल के साथ किया गया हर काम हमारे समुदायों के भलाई में योगदान देते हैं। श्रमिकों के अधिकार के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मेडे के बारे में जानकारी साझा करने के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग करो। अपने समुदाय में मेडे कार्यक्रमों और स्मरणों में भाग ले। दुनिया भर के श्रमिकों के साथ अपनी एकजुटता दिखाए। व्यक्तिगत कार्यवाही की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। जब इसे सामूहिक इच्छा से गुना किया जाता है तो यह काम की दुनिया में अर्थपूर्ण और स्थायी बदलाव ला सकती है। जब हम मेडे पर इस चिंतन को समाप्त करते हैं तो आइए हम एकता की भावना और काम की एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी दुनिया के लिए अटल प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाए। अतीत को संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि प्रगति अनिवार्य नहीं है। इसके लिए साहस, धैर्य और सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता है। वर्तमान की चुनौतियों हमारे ध्यान, हमारी सहानुभूति और समाधान तलाशने के लिए साथ मिलकर काम करने की हमारी इच्छा की मांग करती है। भविष्य की संभावनाएं हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं जहां काम केवल जीवन यापन का साधन नहीं
बल्कि सभी के लिए गरिमा, उद्देश्य और संतुष्टि का स्रोत हो। 8 घंटे के दिन और श्रमिकों के अधिकार के लिए अनागिनत अन्य लड़ाइयों के लिए लड़ने वालों की याद हमारे अपने प्रयासों को बढ़ावा देती रहे। हम उनके बलिदानों का सम्मान करें। सभी श्रमिकों के साथ सम्मान, गरिमा और निष्पक्षता से व्यवहार किए जाने वाली दुनिया बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करके अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना जिसने मेडे को जन्म दिया, आम लक्ष्यों की खोज में सीमाओं के पार श्रमिकों को एकजुट करती रहे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि काम के भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारा हाथों में, हमारी आवाजों में और हमारी सामूहिक कार्यवाही में निहित है। या मेडे कार्यवाही के लिए एक नए आह्वान के रूप में कार्य करे, ये याद दिलाते हुए कि काम की एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ाई एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हम में से हर एक की भागीदारी और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अतीत की गूंज हमारे वर्तमान कार्यों को प्रेरित करे और हमें एक ऐसे भविष्य की और मार्गदर्शन करे जहां सभी श्रमिकों की गरिमा और अधिकार केवल आकांक्षाएं नहीं बल्कि जिए गए वास्तविकता हो। हमें याद रखने चाहिए कि हर कर्मचारी हर क्षेत्र में हमारी समाज के ताने बाने में योगदान देता है और उनकी भलाई हमारी सामूहिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। मेडे की भावना बातचीतों को भटकाए, कार्यवाही को प्रेरित करे और हर जगह श्रमिकों के बीच एकता का
बंधनों को मजबूत करे। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां काम शोषण का स्रोत नहीं बल्कि विकास, योगदान और गरिमा के साथ जिए गए जीवन का अवसर हो। मेडे की विरासत कार्यस्थल में एकता की शक्ति और न्याय और निष्पक्षता के लिए स्थायी मानव इच्छा की निरंतर याद दिलाती रहे। और इस तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो आइए हम मई 5 डे की मशाल को उठाए रखने सभी श्रमिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य की और मार्ग को प्रक्षित करे। एक ऐसा भविष्य जो न्याय, समानता और एकता की बुनियादों पर बना है। हे मार्केट के शहीदों और श्रम आंदोलन के अनागिनत अन्य अनसुने नायकों की कहानियां हमारे अंदर गूंजती रहे, उन बलिदान की याद दिलाती रहे। जो उन अधिकार के लिए दिए गए थे जिन्हें हम अक्सर स्वाभाविक मान लेते हैं, उनका साहस हमारे अपने को प्रेरित करना चाहिए। एकजुट आवाज की शक्ति पर विचार करें। जिस तरह 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के श्रमिकों ने संख्या में शक्ति पाई, उसी तरह हम भी अपनी विविध और अंतर्जुड़ित दुनिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से निष्पक्षता और न्याय के लिए अपनी पुकार को बढ़ा सकते हैं। की गई प्रगति पर विचार करें। काम करने की स्थितियों और श्रम कानून में तो सुधार जो मेडे पर स्मरण किए गए संघर्षों का प्रत्यक्ष परिणाम है। ये प्रगति हमारी उम्मीद और यात्रा जारी रखने के हमारे संकल्प को बढ़ावा देने चाहिए। जारी चुनौतियों, काम की आधुनिक दुनिया में
बनी हुआ शोषण और असमानता के नए रूपों को स्वीकार करे। इन चुनौतियों को पछाना उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने और अर्थपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है। आज और भविष्य में श्रमिकों के सामने आने वाले जटिल मुद्दों के समाधान तलाशने में नवाचार और सहयोगी की भावना को अपनाएं। आइए हम सभी के लिए उचित और समतावादी काम सुनिश्चित करने के अपने दृष्टिकोणों में रचनात्मक और दूरदर्शी हो। याद रखें कि श्रमिकों के अधिकार की खोज कोई दलागत मुद्दा नहीं, बल्कि मानव गरिमा का एक बुनियादी मामला है। ये राजनीतिक सीमाओं से परे है और विभिन्न पृष्ठभूमि और विश्वासों के लोगों को एक समान उद्देश्य में एकजुट करता है। सहानुभूति को हमारा मार्गदर्शक होने दें जब हम विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के अनुभवों पर विचार करते हैं या पहचानते हुए कि चुनौतियां और अवसर बहुत भिन्न हो सकते हैं। विविध दृष्टिकोणों को समझना प्रभावी वकालत के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत के सबकों को साझा करके और उन्होंने काम के भविष्य को नेविगेट करने और अपने अधिकार की वकालत करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलों से लैस करके श्रमिकों की अगली पीढ़ी को सशक्त करे। श्रम की विविधता और सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाए। सबसे दिखाने वाले से लेकर अक्सर अनदेखा किए जाने वाले तक समर्पण और कौशल के साथ किया गया हर काम हमारे समुदायों की भलाई में योगदान देते हैं। मेडे की भावना प्रेरणा का निरंतर स्तोत्र बनी रहे।
हमें याद दिलाती रहे कि काम की एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ाई एक दौड़ है, स्प्रिंट नहीं। और स्थायी बदलाव प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और अथल प्रतिबद्धता आवश्यक है। व्यक्तियों के रूप में आइए हम अपने स्वयं के काम के जीवन में नैतिक और जिम्मेदार रहने का प्रयास करें। सहकर्मियों के साथ सम्मान से व्यवहार करें और अपनी स्थिति की परवाह किए बिना सकारात्मक और निष्पक्ष काम के वातावरण में योगदान दे। उपभोक्ताओं के रूप में आइए हम ऐसे व्यापारों का समर्थन करने के लिए सोच समाज का छाया करे, जो उचित श्रम प्रथानों और अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए सच्ची प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। हमारी खर्च करने की शक्ति परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकती है। अपनी समुदायों के सदस्यों के रूप में आइए हम ऐसी बातचीत और पहलों में भाग लेने जो स्थानीय स्तर पर आर्थिक न्याय को बढ़ावा देती है और श्रमिकों के अधिकार का समर्थन करती है, या पहचानते हुए कि परिवर्तन अक्सर हमारे अपने आंगन से शुरू होता है। दुनिया के नागरिकों के रूप में आइए हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सार्वभौमिक श्रम मानकों की स्थापना की वकालत करें, जो सभी सीमाओं पर श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं और एक समान खेल का मैदान सुनिश्चित करते हैं। मे डे का प्रतीक वसंत का जागरण, नवीनीकरण का वादा, श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को आशावाद और एक बेहतर भविष्य की संभावना में विश्वास के साथ अपने के लिए हमें प्रेरित करे। श्रम आंदोलन के इतिहास में प्रदर्शित सामूहिक शक्ति हमें याद दिलाती है कि जब लोग एक समान उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं
तो उनके पास समाज को बेहतर बनाने के लिए एक असाधारण शक्ति होती है। मे डे का स्थायी संदेश कि श्रमिक गरिमा, उचित व्यवहार और अपने कार्यस्थलों में एक आवाज के हकदार है, पीढ़ियों तक गूंजता रहे और सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जारी प्रयासों को प्रेरित करता रहे। आइए हम कभी भी अन्याय के सामने संतुष्ट ना हो, बल्कि सभी श्रमिकों के अधिकार और भलाई की वकालत करने में सतर्क और सक्रिय रहे, या सुनिश्चित करते हुए कि अतीत की प्रगति काम नहीं होती है और नया आधार लगातार तोड़ा जा रहा है। इसलिए मे डे पर आइए हम केवल अतीत के संघर्षों को याद नहीं करें और वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर विचार नहीं करें, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सक्रिय रूप से एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए खुद को समर्पित करें जहां काम वास्तव में सभी के लिए मानव विकास और गरिमा की सेवा करता है। मे डे की भावना जिंदा रहे, केवल एक ऐतिहासिक स्मरण के रूप में नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए काम की एक अधिक न्यायपूर्ण, समतावादी और मानवीय दुनिया की और एक जीवंत और जारी रहने वाले आंदोलन के रूप में। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। I wish you happy May Day. I wish you all the best. I am Purandar Babu, Beduduri. Bye.